जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। मतलब क्या है कि यह जो भारत का जो क्षेत्र है, इस भारत के साथ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके साथ क्या है, एक समझौता हुआ है, एक सीमा का निर्धारण किया गया है कि यह जो क्षेत्र है, इस सीमा के बाद यह आपका क्षेत्र है और यह हमारा क्षेत्र है। तो उसी आधार पर वह कौन कौन सी रेखा है, वह सीमा रेखा कौन क्या 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 नाम है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि यह अपना भारत है, ठीक। अब इस भारत का पड़ोसी देश है कौन कौन सा, तो सबसे पहले हम लोग उसको नोट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये इतने सारे देश हम लोग देखते हैं कि हम लोग के भारत के पड़ोसी। तो निश्चित सी बात है कि जब पड़ोसी देश जो हैं यहाँ पे, इन्हीं पड़ोसी देशों के साथ ही सीमा का निर्धारण होगा। इन्हीं पड़ोसी देशों का जो है सीमा बना होगा, जो भारत से भी लगता होगा, और पाकिस्तानी एक सीमा होगा जो एरिया का यह बंटवारा करता होगा कि यह क्षेत्र आपका है, यह क्षेत्र हमारा है। तो देखिए, यहाँ से ये रहा पाकिस्तान का एरिया, यहाँ से पाकिस्तान, और इधर से ऊपर आ जाइए तो ये रहा अफगानिस्तान यहाँ पे, ठीक। चीन है, जापान है, इधर म्यांमार का एरिया है, यहाँ से लेकर के पूरा नेपाल का एरिया है, यहाँ ये वाला पूरा अंदर का एरिया पूरा क्या है, भूटान का एरिया है। अब देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कौन कौन से राज्य की सीमा किस किस देशों के साथ लगती है, कैसे लगती है, और कौन कौन से राज्य हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए, समझने वाली बात क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है, एक सीमा रेखा खींचा गया है। कब खींचा गया था? तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसी समय यह रेखा खींची गई थी। और यह रेखा कौन सी है? तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा यह रेखा खींचा गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। इसीलिए इस रेखा का नाम भी रेडक्लिफ रेखा कहा गया है। और यह रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और भारत के बीच है, सर रेडक्लिफ रेखा। ये जो एरिया आपको लोग को दिख रहा है यहाँ तक, जहाँ तक पाकिस्तान है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है किसके द्वारा खींचा गया है? तो यह एरिया खींचा गया है सर रेडक्लिफ के द्वारा। मतलब यह अंग्रेजी ब्रिटिश थे और इनके द्वारा यह खींचा गया, इसलिए इसी का नाम ही रख दिया गया इन्हीं के नाम पर, रेडक्लिफ रेखा, ठीक। तो रेडक्लिफ रेखा देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अपना भारत है, ये भारत है। तो रेडक्लिफ रेखा खींचा गया है किसके बीच? तो पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा हो गई? रेडक्लिफ रेखा। और यह रेखा कितने किलोमीटर की है? तो यह 3323 किलोमीटर लंबी यह रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो वह है रेडक्लिफ रेखा। इसका नाम हम लोग देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, रेडक्लिफ रेखा। कब हुआ था? 1947 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर की एक रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसको हम लोग रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। और यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अब चलिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान, इसके और पाकिस्तान के बीच, जो कि पहले नहीं था, पहले तो पाकिस्तान भी किसका हिस्सा था? पहले तो पाकिस्तान था नहीं, ये सभी भारत का हिस्सा था। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, उस सीमा रेखा को कहते हैं ये
ये जो ग्रीन कलर से हम लोगों ने डार्क किया, यही रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं डुरंड रेखा। यह डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। यह एक सीमा रेखा है, डुरंड रेखा। यह सर मोर्टिमर डुरंड द्वारा यह रेखा की खींची गई थी और इसकी लंबाई है 2640 किलोमीटर। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है तो हम लोग जानेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। वह कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो 2440 किलोमीटर लंबी है। यह रेखा कौन सी है? ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसे जहाँ तक इसकी सीमा जाती है, ये पूरा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अब देखिए, भारत और चीन, जैसे भारत और नेपाल के बीच का अगर कहा जाए कि कोई सीमा रेखा, तो यहाँ तो पूरा पहाड़ी एरिया है ना, पूरा का पूरा, इधर पूरा हिमालयी क्षेत्र है, तो इधर तो कोई सीमा रेखा निर्धारण है ही नहीं। क्या तो पहाड़, इस पर्वत है या पहाड़ है, इस पहाड़ के इधर क्या है? नेपाल है, इस पहाड़ के इधर क्या है? भारत है। तो यहाँ पे कोई रेखा नहीं है। मेन क्या है कि भारत और चीन के बीच इधर भी पूरा पहाड़ी इलाका है। अगर कहा जाए कि भारत और चीन के बीच, जैसे देखिए, ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ना, ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे भारत और चीन के बीच क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाया गया है। जैसे देखिए, डुरंड रेखा हो गया, रेड क्लिफ रेखा भी हमने देख लिया। वह रेखा है मैकमोहन रेखा, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा यह रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका नाम रखा गया है मैकमोहन रेखा। और इसकी लंबाई कितनी है? 1140 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस भारत और चीन के बीच जो खींचा गया, तो भारत और चीन के बीच का जो सीमा है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है, इसके साथ हम लोग लद्दाख भी देखते हैं, उत्तराखंड भी देखते हैं, हिमाचल प्रदेश भी देखते हैं। तो इन सभी राज्यों के साथ भी लगती है। लेकिन बात क्या है कि इधर पूरा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर सीमा का निर्धारण रखने का कोई महत्व ही नहीं था। प्लस क्या है कि यहाँ का सीमा का निर्धारण क्या है कि यह पहाड़ है, इस पहाड़ के जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हाँ, यहाँ तक भारत का हिस्सा है, तो इसको हम लोग कुछ और नाम से जानते हैं। जैसे ही भारत किधर जाएगा तो इधर इसका नाम बदल जाएगा। यही पर्वत श्रेणी, इसका नाम क्या हो जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ठीक उसी तरह क्या है कि यहाँ पे क्या है? पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी का तो पर्वत है, तो जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। यहाँ पे सीमा का निर्धारण किया गया है। आप कभी न्यूज में भी सुनते होंगे हमेशा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा हमेशा क्या किया जा रहा है? मुठभेड़ किया जा रहा है, सड़क बनाने की मांग की जा रही है। तो इस तरह से लेकर के, इसीलिए क्या है, भारत और चीन के बीच एक रेखा खींचा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है मैकमोहन रेखा, जिसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर। अब देखिए, मैकमोहन रेखा हो गया। म्यांमार के साथ कोई सीमा रेखा नहीं है। बांग्लादेश के साथ एक शून्य रेखा, यह जो त्रिपुरा है ना, यह सिर्फ त्रिपुरा, इसी त्रिपुरा के साथ और बांग्लादेश के बीच एक रेखा बनाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य रेखा। यह एक देखने में एक शून्य के आकार का है, इसीलिए इसको शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। और यह सिर्फ क्या है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, ठीक। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो हम लोगों ने देखा 4 सीमा रेखा, एक रेड क्लिफ, एक डुरंड, एक मैकमोहन रेखा और एक शून्य रेखा। यह इसकी लंबाई कितनी है? यह 856 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए, भारत के साथ यह 4 प्रमुख जो थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? तो वह शून्य रेखा। अब देखिए, हम लोग एक बार शॉर्ट में लिखते हैं, IND इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। IND इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान,
त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। ठीक, शॉर्ट में हम लोगों ने नाम लिखा ताकि समझने के लिए सिर्फ लिखा है हम लोगों ने। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वह हो जाएगा रेड क्लिफ। भारत और चाइना के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, मनमोहन नहीं बोलिएगा, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वह कौन सी रेखा है, तो वह है, उसका नाम है डुरंड रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, वह है शून्य रेखा। शून्य के आकार के जैसा दिखता है इसलिए इसका नाम रखा गया है शून्य रेखा। यदि पूछे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से घिरी हुई है, तो वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ तीनों तरफ से क्या हुई है, घिरी हुई है, एकमात्र राज्य। ठीक, तो यह हम लोगों ने याद रखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, शून्य रेखा। इतनी बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। इसी में ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, इसी को हम लोग मिटाते हैं। और देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगती है। अब क्या है कि अब हम लोग एक बार देखते क्या है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा तो बनाती ही हैं, साथ ही साथ किसी और अन्य जो है सो तट से भी लगती है, समुद्री तट से। हम लोग जानते हैं कि इसके इधर क्या है, समुद्री इलाका है, यहाँ से इधर समुद्री इलाका है, इधर क्या है, यहाँ है अरब सागर, और यहाँ है बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, और यहाँ पे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, उस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी लगती है और समुद्र के साथ भी लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे देखिए गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी सीमा लगती है और समुद्री तट से भी उसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ भी सीमा लगने के साथ साथ एक और ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भी किसके साथ लगती है, अन्य देश के साथ। अब देखिए वह कौन कौन सा है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तट के साथ भी लगने वाला राज्य कौन सा हो गया, गुजरात। अब किसके साथ, और एक है यहाँ पे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और समुद्री तट की भी सीमा लगती है। अब देखिए जैसे गुजरात, जैसे कौन सा राज्य हम देखें, गुजरात, और एक राज्य देखें हम लोग पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, दो राज्य हम लोगों ने देखा। अब देखिए गुजरात में कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात में एक पाकिस्तान और दूसरा अरब सागर, सही से लिखते हैं। देखिए ये रहा गुजरात, ये रहा गुजरात। गुजरात जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है और समुद्र से भी लगती है। तो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, समुद्र में किसके साथ लगती है, अरब सागर के साथ। उसी तरह पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल क्या करती है, तो पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी लगती है, बांग्लादेश यहाँ पे है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है। बगल में कौन सा है, नेपाल, उसके बगल में कौन सा है, भूटान। यह तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाती ही है, साथ में किस समुद्री क्षेत्र तट से लगती है, तो वह है बे ऑफ बंगाल।
बंगाल की खाड़ी के साथ भी इसकी सीमा लगती है। किसकी? गुजरात जी की सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और अरब सागर से लगती है। और पश्चिम बंगाल की भी सीमा किसके लगती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ और अरब सागर बंगाल की खाड़ी के साथ भी इसकी सीमा लगती है। अब देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं भारत में, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा क्या करती है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय किसी देश के साथ लगाती है और ना ही किसी समुद्र के साथ लगती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले कितने राज्य हैं? तो वह राज्य है 16। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले कौन कौन से राज्य हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। तो वह 9 राज्य है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब क्या बात आती है कि वह राज्य कौन कौन से हैं जिसकी सीमा न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगती है और ना ही किसके साथ? समुद्र के साथ लगती है। तो वह राज्य कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देखिए। पहला, मध्य प्रदेश, ये रहा बीच में। यहाँ इसकी सीमा न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगती है और न ही समुद्र के साथ लगती है। दूसरा, इसी का पड़ोसी छत्तीसगढ़, तीसरा, छत्तीसगढ़ के बाद उसी के नीचे आ जाइए तेलंगाना। उसी के पड़ोसी देख लेते हैं, पड़ोसी में है झारखंड, उसी के नीचे आ जाइए तेलंगाना। और 5वां, ऊपर चले आइए हरियाणा। वही पंजाब है, तो पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लेकिन हरियाणा है उसी के नीचे, पंजाब के नीचे हरियाणा है। वह क्या है? किसी भी देश के साथ या किसी समुद्र के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है। 5 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? तो केंद्र शासित प्रदेश में एक आ जाइए दिल्ली, और एक दिल्ली के बाद एक दूसरा आ जाता है चंडीगढ़। ठीक, तो हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कौन कौन से राज्य जिसकी सीमा देश के साथ लगती है और कौन कौन से राज्य जिसकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो यह अभी हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। वैसे 5 राज्य हैं जिसकी सीमा न समुद्र से लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा न समुद्र से लगती है, न ही किसी समुद्र तट से लगती है, और न ही अंतर्राष्ट्रीय देश के कोई पड़ोसी देश के साथ भी लगती है। तो यह 5 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखिए, अब इसी के साथ जैसे एक प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में कि बताइए, और 4 ऑप्शन दे दिया और बताइए इसमें से कौन से देश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी सीमा लगती है कि नहीं लगती है। तो वैसे इसीलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक मैप के माध्यम से अभी हम लोग इस सभी प्रश्नों को एक जगह हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस मैप के माध्यम से भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि किस देश की सीमा किस देशों के साथ लगती है। देखिए, कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा देश के साथ लगती है। देखिए, यहाँ हम लोग लिखे देश। ठीक, कितने देश है, कितने भारत के कितने राज्य है जिसकी सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो हम काउंट करते हैं। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर तो क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, सिक्किम 8, उत्तर प्रदेश 9, असम 10, अरुणाचल प्रदेश 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम 14, त्रिपुरा 15, मेघालय 16। 16 राज्य हैं जिसकी सीमा किसके साथ लगती है, अन्य देश मतलब पड़ोसी देशों के साथ उसकी सीमा लगती है। वह राज्य हो गए 16। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2 यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसकी सीमा अन्य देशों के साथ लगती है। अच्छा, अब बात आया कि समुद्र की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है। समुद्री सीमा, गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसका स्थलीय सीमा भी देश के साथ लगती है, समुद्री तट भी लगती है, जो अभी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। देखिए, समुद्री तट
9 राज्य। 9 राज्य। पश्चिम बंगाल एक ऐसा देश है, सॉरी राज्य है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बगल के पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों के साथ लगती है, प्लस क्या है समुद्र के साथ भी लगती है। तो यह राज्य हो गए। अब देखिए, अभी हम लोगों ने जो नाम लिखा 5 राज्य जिसकी सीमा ना ही समुद्र से लगती है और ना ही किसी देश के साथ लगती है, वह राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने लिखा MP मध्य प्रदेश। अब यह देखिए मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश देखिए, ये रहा मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश की सीमा किसी देश के साथ लग रही है या किसी समुद्र के साथ लगती है? नहीं लग रही। एक मध्य प्रदेश, उसी के बगल में पड़ोसी आ जाइए छत्तीसगढ़, ये रहा। क्या छत्तीसगढ़ की सीमा किसी देश के साथ लग रही है या फिर किसी समुद्र के साथ लग रही है? नहीं। उसके बाद आइए झारखंड, ये झारखंड। क्या झारखंड की सीमा लग रही है? ऊपर में बिहार है, बगल में पश्चिम बंगाल है, नीचे उड़ीसा है, इधर उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो क्या इसकी सीमा किसी देश के साथ लग रही है? नहीं लग रही है। उसके बाद हमने क्या लिखा? तेलंगाना। ये आइए तेलंगाना। क्या तेलंगाना की सीमा किसी पड़ोसी देश के साथ लगती है? क्या समुद्र के साथ लगती है? तेलंगाना के बगल में क्या है? आंध्र प्रदेश। इधर का पूरा आंध्र प्रदेश नहीं है, समुद्र के साथ लगती नहीं है। 1 2 3 4, 5वां हमने क्या लिखा? हरियाणा। ये रहा हरियाणा। क्या हरियाणा की सीमा किसी देश के साथ लग रही है? थोड़ा सा और होता तो भले ही पाकिस्तान के साथ लगता, लेकिन नहीं। पंजाब के नीचे है और इधर बगल में कौन सा है? राजस्थान। तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है? ना ही किसी देश के साथ और ना ही किसी समुद्र का तो लगने का सवाल ही नहीं है, ना ही किसी देश के साथ लगती है। तो 5 राज्य जिसकी सीमा ना समुद्र से लगती है ना ही किसी देश के साथ। और हमने क्या लिखा? 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ ये रहा, चंडीगढ़ ये रहा, यह एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? किसी के साथ नहीं लगती है। और ये रहा दिल्ली, इसकी सीमा किसी देश के साथ नहीं लगती है, ना ही किसी समुद्र के साथ लगती है। तो यह 2 है, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक, तो यही चीज़ हम लोग अभी मैप के बारे में मैप से देखें कि पश्चिम बंगाल और गुजरात 2 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी लगती है और समुद्र के साथ भी लगती है। गुजरात का लगता है पाकिस्तान और इधर अरब सागर, पश्चिम बंगाल का लगता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और साथ में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के साथ। ठीक, तो आई होप कितना कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।